बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। एंड क्या करना है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। फॉर फ्यूचर रीडिंग के लिए आपने बेल बटन ऑन कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखना है, थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है। ये वीडियो आप जिससे भी बहुत प्यार करते हो उनके लिए देख सकते हो, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने क्रश के लिए देख रहे हो, सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उनके लिए देख रहे हो, जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो उनके लिए रीडिंग देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। आप कॉल रीडिंग भी बाय कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत इजी लगती है और उससे अच्छे से एक दूसरे को जाना इजी हो जाता है। उससे क्लैरिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। किसी चीज़ को जानने के लिए बात आपस में होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, तो जल्दी से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो इंस्टा पे। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो समझ लीजिएगा, 20-30% भी मैच हो जाए तो समझ लीजिएगा जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी सेम वो उस एनर्जी में ही होंगे, ठीक है। तो चले देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे पैशनेट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से भी नज़र आ रही है। आप उनके कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर्स को शादी के प्रपोजल आते हुए भी नज़र आ रहे हैं एंड आपको घर वालों की तरफ से काफ़ी प्रेशर दिख रहा है कि शादी कर लो, उम्र निकल रही है, कुछ ऐसी बातें सुनने को भी मिल रही हैं। तो लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, उन्हीं के साथ शादी चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, उनके डिसीजन की वेट करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो कि ये आए तो मुझे कुछ बताए, तो मुझे कुछ समझ भी आए। टेम्परेंस कार्ड, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। इस रिलेशन में आपने बहुत बैलेंस किया है, इस रिलेशन में आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन आपका ये रिलेशन कभी बैलेंस्ड नहीं रहा है। अप्स एंड डाउन रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन रही है, इन आउट सिचुएशन रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे इस रिलेशन में दिख रही हैं जिसके कारण आपका रिलेशन आज इस कगार पे खड़ा है कि आपके पार्टनर आपसे एक दूरी बना के बैठे हुए हैं और आप उनके इंतज़ार में बैठे हुए हो। कोई भी डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। इस समय दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि आप चाहते हो कि ये आए। बहुत गुस्सा भी आ रहा है, आपका मन है कि ये मेरे सामने आए तो इसको मैं बस पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसी कौन सी कमी रह गई थी इस रिलेशन में कि तुम मुझसे दूर चले गए। बहुत ज़्यादा मेंटली आप यहाँ इस रिलेशन में, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक बार ये मेरे पास आए तो मैं बात करूं, बाकी सब चीज़ें मैं संभाल लूँगी। बस आप किसी इंतज़ार में हो और वो इंतज़ार आपको अपने पार्टनर का है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, शायद इस चीज़ का एंड हो चुका है, मैं बेकार में ही वेट कर रही हूँ। बेसब्र आप होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर्स को अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग भी मिली है। हो सकता है आपने इनको फिज़िकली भी आपका यूज़ हुआ है, या थर्ड ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आपने इनकी बहुत सारी हेल्प की है, जिसके कारण आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक चीटिंग का एहसास आपको हो रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये व्यक्ति शायद मेरी लाइफ से जा चुका है। पास्ट की बातों को देखते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। आप इनसे ना लड़ना चाहते हो, झगड़ना चाहते हो। आपका मन है कि जब ये आए मैं इससे बात ही नहीं करूं, इसकी शक्ल भी नहीं देखूं, लेकिन जैसे ही इनका मैसेज आता है तो आपका कंट्रोल आप पर नहीं रहता है। स्टक हो गए हो इसी रिलेशन में, इस रिलेशन से निकलना चाहते हो, चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे इस व्यक्ति ने मुझ पे ही कुछ करवा दिया है कि मैं इससे दूर ही नहीं जा पा रही हूँ या इससे दूर ही नहीं जा पा रहा हूँ। स्टेबल
आप एक स्टेबल कम्युनिकेशन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। इस व्यक्ति की तरफ से एक स्मॉल जेस्चर भी आपको ज़िंदा कर देगा, आप अंदर से खुश हो जाओगे। इनके कॉल मैसेज का आप वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अभी इस समय आपके पार्टनर के साथ बातचीत बिल्कुल बंद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सपनों का घर तो इस व्यक्ति ने आपका तोड़ा ही है, आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है, विश्वास टूटा है, चीटिंग का एहसास कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस पोर्टल के थ्रू अंदर गए हैं और आज तक वापस ही नहीं आए हैं। एक ज़ीरो से शुरुआत आप अपने पार्टनर से करना चाहते हो। बहुत सैड एनर्जी है, लेकिन आप अपने काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी नज़र आ रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि आप के सपनों को, आपके ट्रस्ट को एंड आपकी बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं इस रिश्ते में। तो जो कि आप अभी इस समय हो तो पेन में, लेकिन आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों से मिलते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटिंग आप लोगों की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। आप वेट कर रहे हो इस व्यक्ति का कि कभी आएगा और कब सब ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं आप दोनों को। ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं हुई है, कुछ ऐसा मुझे सिनेरियो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। आप इनके कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो महादेव, अब बताइए मेरे व्यूअर्स, इस समय जिस भी व्यक्ति का वेट कर, ये कार्ड दूसरी बार दिखा है, आपकी एनर्जी है। तो महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए, इस चैनल के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हुए इस वीडियो को जो देख रहे हैं और बार बार अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं और जिनकी आंखों में अपने पार्टनर की पिक्चर है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, तो प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की, जिस वक्त भी ये वीडियो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचेगी, जिस वक्त मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देखें, जिस वक्त भी ये वीडियो जिस तक भी पहुंचेगी, तो उनके पार्टनर की उस समय की एनर्जी क्या होगी, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। सेम पेज पे ही आप दोनों मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर भी आपको लेकर काफ़ी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस समय आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। घोड़ा है, हॉर्स है, तो यहाँ दिख रहा है कि एक्शन आता हुआ आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत पैशनेट एनर्जी आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर ये रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कैसे करूँ, किस तरह से चीज़ों को ठीक करूं, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल इनको परेशान कर रहे हैं। किसी चमत्कार की वेट कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, मुझे काम भी ना करना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। यूनिवर्स से दुआ भी कर रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन आपकी कमी को कहीं ना कहीं महसूस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन ये जैसे मैं आपको फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने को बोलती हूँ, तो ये आपकी पिक्चर को देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत उदास है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में भी वर्ल्ड कार्ड आया था और इनमें भी वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है, कास्ट, रिलीजन आप दोनों की अलग हो सकती है, आपके पार्टनर ओवरसीज़ में है या आप ओवरसीज़ में रहते हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो, ऐसा दिख रहा है। किसी ऐप के थ्रू मिले हो, ऐसा भी दिख रहा है। आज तक आप अपने पार्टनर को मिले नहीं हो, पूरी जानकारी भी नहीं रखते हो आप अपने पार्टनर को लेकर की हो सकता है कि इन्होंने अपना नाम भी आपको गलत बताया है। अगर आप इनको आज तक इन पर्सन नहीं मिले हो, तो कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मे बी ट्रैवल करके ये आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ ऐसी गुंजाइश भी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो महादेव और बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या हैं। तभी मैं कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा शफल करती हूँ, क्योंकि सेम कार्ड आप ले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा शफलिंग के बाद ही
हमें पता चलता है, लेकिन उसके लिए फिर रीडिंग लंबी हो जाती है। किसी फीमेल एनर्जी का आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा दखल लग रहा है। इनका बेटा हो सकता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनका बेटा हो सकता है, फर्स्ट बेबी बॉय बेटा हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ये भी आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ ही हर खुशी ये देखते हैं, यूनियन आपके साथ ही चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अभी इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। इस समय आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बिज़ी भी दिख रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं, लेकिन ध्यान इनका आपकी तरफ ही मुझे दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो किसी फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं। इनकी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन इनका मन शांत नहीं है। बार बार इनका मन आपको मिलने को करता है, बार बार इनका मन करता है कि मुझे उसके पास जाना है, उसको देखना है। आपको स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत याद करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपकी फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो पल पल आपको याद करते हैं और आप दोनों के बीच में ऐसा कोई पल रहा है, कोई ऐसा क्वालिटी टाइम जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, उस पल को बहुत ज़्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनका बस नहीं चलता ये उड़ के आपके पास आ जाएं और आपको अपने दिल की सारा हाल बता दें, लेकिन किसी से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो सकती है जिससे ये डरते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे कि इनकी फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनकी ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब कि इनका लव पार्टनर हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, अपने बच्चों के कारण भी ये स्टेप बैक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मन शांत नहीं है इनका, ये आपको देखना चाहते हैं, एक बार आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देर रात ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और इनकी एनर्जी को हम चेक करते हैं। हो सकता है कि आजकल आपको 1111 नंबर, 666 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। मेरे को कल किसी ने लिखा था कि दी मेरे को ये नंबर दिख रहा है। मैं ना पोस्ट डालती हूँ माय डियर, आप प्लीज़ कम्युनिटी पे जाकर पोस्ट पे जाकर चेक करो। मैं डेली नंबर्स के ऊपर, एंजल्स नंबर के ऊपर पोस्ट डालती हूँ, तो प्लीज़ माय डियर आप प्लीज़ वहाँ से चेक करो। ऐसे मैं सबका आंसर नहीं कर सकती हूँ, आई थिंक आप पोस्ट देखते नहीं हो, ठीक है, जो मैं डालती हूँ। आप लोग क्या, आई थिंक आपने शायद बेल बटन ही नहीं ऑन करके रखा है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल बटन को ऑफ करके दोबारा से ऑन कीजिए, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इनकी फीलिंग्स के बारे में, ये आपको लेकर और क्या सोचते हैं। काफ़ी डिस्टर्ब फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, कार्ड्स ही सेटल नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सारे हैं। ये आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर इस समय कोई सिचुएशन चल रही है तो वो सिचुएशन है भागने की, रनर की, चेजिंग की, ये सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े से मुझे सेल्फिश दिख रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो समाज क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी, दुनिया का डर बहुत ज़्यादा मुझे इनके अंदर दिख रहा है। अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये अपने आप को लेकर पॉजेसिव भी हो सकते हैं, हो सकता है इनको अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रहता है, अपने आप को लेकर, जैसे कि ना इनको पता है कि किस टाइम पे कैसे रेडी होना है। बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो अपना ही ऑब्सेशन मुझे इनकी तरफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए भी। अंडरस्टैंडिंग यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आपने इनको नहीं समझा है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी नासमझी के कारण ये सब कुछ हुआ है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग इनके अंदर भर के नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर सोचते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये, आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब
अगर आपको 2 से 3 साल 5 साल हो गए हैं, आई थिंक कि मेरे बहुत से व्यूवर्स थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। आप लोग ना थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हो, गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए हो कि कैसा ये इनके टूल्स जो होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपने एनर्जी देनी बंद कर दी है, अब आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। अगर आप किसी जर्नी में हो तो आप चाहे 20 साल हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। तो वही चीज़ें अब क्या हो रहा है, इनको आपके सपने दिखाए जा रहे हैं, इनको आपका नाम दिखता है, इनको आपके रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। तो ये थोड़ा सा इनका दिमाग घूम जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो उससे अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है, तो फिर भी उसकी याद मुझे क्यों आ रही है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग में इस समय है। आपके साथ बिताए हुए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये आपके साथ बिताए हुए हर उस लम्हे को याद कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से गिल्ट दिख रहा है। ठीक है, इनको आदत हो सकती है, इनकी कुछ आदतें हो सकती हैं, हैबिट हो सकती हैं स्मोक करने की, ड्रिंक करने की, वो हैबिट इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, बार बार इस रिलेशन में ऑन ऑफ करना भी इनकी आदत रही है। आपकी जगह कोई नहीं आज तक ले पाया है। लगता है बहुत जन को ट्राई करा है, पूछना आएंगे जब, नहीं पूछना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ना पता गला बैठ जाता है, लेकिन आप लोग ना बस लाइक नहीं करते हो, बड़ी कंजूसी करते हो और मैं गर्म पानी के गरारे करती रहती हूँ और तुम लोग बस लाइक नहीं करते हो, है ना, प्यार नहीं करते हो ना मुझसे। सारा प्यार तो अपने पर्सन को दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम्हारी जगह आज तक कोई भी नहीं ले पाया है एंड इन्होंने अगर थर्ड पार्टी में गए भी हैं तो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे तुलना की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों एक हो जाओगे। कुछ तो गड़बड़ है दया, दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल ही काली है। यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट सी फील हो रही है क्योंकि आप इनको एनर्जी नहीं दे रहे हो। बहुत इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, थर्ड पार्टी यहाँ भी दिख रही है। अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके साथ की हुई हर एक गलती को ये याद करते हैं, लेकिन प्यार आपके साथ ही है। आपके पार्टनर यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे जितनी मर्ज़ी दूरी आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। ये आपको ना टेलीपैथिकली, अच्छा मेरे को बताना कि आजकल आपको क्या क्या फ़ील हो रहा है। अगर आपको इनके बहुत सपने आ रहे हैं, अब ये सपने कैसे आ रहे हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर आप दिन भर इनके बारे में सोच रहे हो तब आपको सपने आ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो फिर भी आपको इनके सपने आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें काउंट होती हैं। इट मीन्स कि ये आपको याद कर रहे हैं। इनके मोबाइल का लास्ट 2 नंबर या लास्ट 3 नंबर आपको बहुत दिख रहा है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। इनका नाम बहुत नज़र आ रहा है, तो ये समझ लेना जब इनका नाम एकदम पॉप अप होना तो समझ आना कि उस तरफ ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनको आपका नाम दिखा है, माइंड में अचानक से क्लिक हुआ है, तो इन्होंने आपको याद किया है, आपका नाम इनकी ज़ुबान पे आया है। अगर इनके रिगार्डिंग जैसे इनकी कोई गाड़ी है, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर आपको दिख रहा है, मीन्स कि ये आपको याद कर रहे हैं। इन्होंने आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया था, वो सॉन्ग अचानक से आप कहीं से जा रहे हो तो वो सॉन्ग अचानक से बज उठा, मीन्स कि ये आपको याद कर रहे हैं। अगर ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो इट मीन्स आप किसी जर्नी का हिस्सा हो। अब आपको ये जानना है कि आपकी जर्नी कौन सी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तब भी ये चीज़ें होती हैं, अगर आप अपने किसी कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तब भी ये चीज़ें होती हैं। आप इनके लिए, अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे की शक्ल सामने से नहीं देखी है, एक दूसरे को आज तक टच नहीं किया है, तब भी आप अपने दिल में एक इंटेंस लव फील करते हो, इनके लिए केयर फील करते हो, इनको देखने का मन करता है, इनकी आवाज़ सुनने का मन करता है। इट मीन्स कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ रिलेशन रह चुका है, पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के लवर रह चुके हो और कोई ऐसी ख्वाहिश आप दोनों की अधूरी रह गई है जिसको आपको इस जन्म में कंप्लीट करना है। कोई ऐसा काम अधूरा रह गया है जिसके कारण आप दोनों मिले हो, और तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं होगा जब तक आप अपने लेसन नहीं सीख लेते हो, अपने ऊपर काम नहीं कर लेते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको करना है अपने ऊपर काम। आपको अपने ऊपर क्या काम करना है, आपको
मेडिटेशन करनी है, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, इनको भी याद करना है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन इतना याद नहीं करना है कि फूट फूट के रो रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। इनको चलो याद आती है, ठीक है, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वो भी ठीक है, ये भी एक तरह हीलिंग का ही काम करते हैं। लेकिन इतनी सारी नहीं देखनी है कि दिन भर में देख देख के नट्टी ख़त्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि वाईफाई लगा है तो उसका गलत इस्तेमाल करो नेट में। ठीक है, देखो, 1 देखो, 2 देखो, देख ली, उसके बाद देखो कि आप लोग क्या काम कर सकते हो। अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो, अपने जिम ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों से मिलो। दोस्तों से नहीं मिलने का मन है तो घर में अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने घर के प्रति देखो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इस व्यक्ति के कारण छूट गई थी, उनको पूरा करो। ठीक है, भगवान की आराधना करो, उनके साथ अपना जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो भगवान होते हैं, उनके साथ अपने दिल की सारी बातें बोल दो। कुछ नहीं तो लिख कर दे दो, लिख कर कपड़े के नीचे रख दो और बोलो कि भगवान, मैंने एक लेटर आपको लिखी है, अब आप खुद ही पढ़ लो और खुद ही मेरा हल कर दो। आप देखो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ऐसे आई है कि बंदा तड़प रहा है, लेकिन मजाल है ये आपकी तरफ एक्शन ले ले। एक्शन ना चेक कर लें इस जन आपका। चलें देखते हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा। तो आपने क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपने डीप ब्रीथ करना है, पहले कार्ड उठा लो। ठीक है, डीप ब्रीथ करने के बाद 3 बार इनका नाम लेना है और जब मैं बोलूँगी कि यूनिवर्स ये बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कब कॉल करेंगे, अब तब आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है, जो भी उनका नाम है। ठीक है, ABCD, मेरे ABCD का ABCD मेरा मुंह थक गया। आपने आज से बोलना है कि मेरे पार्टनर का, अपने पार्टनर का आपने नाम लेना है कि उनका कॉल कब आएगा। ठीक है, या वो मुझे कब अप्रोच करेंगे, जो भी आप पूछना चाहते हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं और फिर रीडिंग का एंड करते हैं। नीचे ही लाइक का बटन है, बस ऐसे करके प्रेस ही करना है और कुछ नहीं करना है, कोई कुआं नहीं खोदना है। तो प्लीज़ लाइक करो, चलो लाइक कर दो। और चैनल पे अचानक से आए हो, अच्छा लगा है आकर, और जल्दी से इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल कब आएगा। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बताइएगा कि उनके पार्टनर का कॉल उनको कब आएगा, जो इस समय बहुत बेसब्र हो रहे हैं अपने पार्टनर को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। तो प्लीज़ महादेव गाइड कीजिएगा कि उनके पार्टनर का कॉल मैसेज मेरे व्यूवर्स को कब तक रिसीव होगा। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ महादेव, तो एक कार्ड देना है और मेरे व्यूवर्स को गाइड करना है कि उनके पार्टनर उनको कब तक कॉल करेंगे। चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं कि आपके लिए आंसर क्या आया है। यस, ओह माय गॉड, सन कार्ड आया है। यस, आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे 10 डेज़ के, नंबर कौन सा है, ओके 19 डेज़ के अंदर, 10 ही बन गया ना, 10 डेज़ के अंदर, 19 डेज़ के अंदर। अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि महादेव ने आपको ये भी बोल दिया है कि यस उनका कॉल आएगा और साथ में टाइम फ्रेम भी आपको दे दिया है, लेकिन आपको वेट नहीं करनी है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी आपके लिए भर भर के हैं, इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस दूरी के कारण। और अगर ये थोड़ा सा भी आपको भूलते हैं ना, तो यूनिवर्स फटाक से आपका नाम इनके आगे रख देते हैं। यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू खुदा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू महादेव। आपने ज़रूर लिखना है, चाहे तो आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए इनके लिए आप क्या कर सकते हो, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। ठीक है, और नीचे जो मैंने प्रोडक्ट डाले हैं उनको यूज़ कर सकते हो। कुछ भी ग्रेटिट्यूड देना है, किसी भी तरह से आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए इस समय बहुत सारा काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके बैठे हैं। इसीलिए तो आपको बार बार ये मैसेज आता है, टेंशन मत लो, सरेंडर करो और चिल हो जाओ। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, ठीक है, लव यू ऑल।